प्रेज द लॉर्ड सभी को मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो। आज के दिन आपका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। आज फिर से एक नए मैसेज के साथ मैं प्रॉफिट एंजल आपके बीच में मौजूद हूँ। आज एक मैसेज को शेयर करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो आज संडे है। मैं चर्च जाने से पहले इस मैसेज को आपके साथ बांट रही हूँ, क्योंकि मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, अभी चर्च जाने वाली हूँ 15-20 मिनट में। तब तक मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस मैसेज को शेयर कर लूँ। जैसे कि आप जानते हो, मैंने बता दिया कि आज है संडे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल कि आज के दिन आप चर्च में करने क्या जाते हो। जो मेन हमारा मकसद है, जो मेन हमारा पॉइंट है, वो होता क्या है कि हम रेडी शेडी होकर चर्च में जा रहे हैं, पर क्या मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या करना है। मेन जो मेरा काम है, मेन जो मेरा पर्पज़ है आज के दिन चर्च जाना, वो है क्या। चलिए एक स्टोरी से हम बात करते हैं। एक स्टोरी बाइबल में से पढ़ लेते हैं कि जो मेन मकसद है, मेरा तो हमेशा यही रहता है, पर्सनली बता रही हूँ आपको, मेरा हमेशा मकसद यही रहता है कि आप लोगों का भी यही है, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लूका की अंजील में 19 अध्याय उसकी 1 आयत में, इसकी हेडिंग है चुंगी लेने वाला जक्कई। इसके बारे में बताया गया है और वो क्या करना चाहता है, क्या देखना चाहता है, इस बात को जानेंगे। क्या हम भी आज वही काम कर रहे हैं? क्या हम भी वही सोच रख रहे हैं? बहुत सारे लोग दुनियावी ब्लेसिंग्स के पीछे जाते हैं, बहुत सारे लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे जाते हैं, पर आप क्या करने जा रहे हो संडे सर्विस? मैं क्या करने जा रही हूँ संडे सर्विस? ये मुझे आज जानना है। तो चलिए देख लेते हैं मैसेज है क्या। तो पढ़ लेती हूँ मैं इसे। वह जरीहों में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। यीशु मसीह जरीहों से निकल रहे थे और लिखा है वहाँ एक जक्कई नामक एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। और वो सबसे बड़ी बात, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो चुंगी लेता था। तो लिखा है वो बहुत धनी था। दूसरा पॉइंट लिखा है जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। वह यीशु को देखना चाहता था। मेरा पर्पस ही इस लाइन के ऊपर, मेरा मैसेज ही बस इस लाइन के ऊपर है। लिखा है वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। वो कौन है? वो यीशु को जानना चाहता था। वो कौन है? वो यीशु को महसूस करना चाहता था। और वो सबसे बड़ी बात, वो अपनी आँखों से देखना चाहता कि यीशु मसीह कौन है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे रहते थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेले प्रभु के साथ रहते थे, है ना। खाने पीने वाले भी, या फिर आनंद करने वाले भी, या फिर प्रभु के साथ प्रभु के फॉलोवर्स भी होते थे। बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग थे प्रभु के पीछे। और जब कहीं भी जानना चाहता था कि यीशु है कौन, मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या मैं संडे सर्विस जब जाती हूँ, क्या मैं अपने दिल में ये आशा रखी जाती, प्रभु आज मुझे तुझे देखना है, प्रभु आज मुझे तुझे देखना है, आज मुझे महसूस करना है कि तू मेरे पास है, प्रभु आज मुझे तुझसे बातें करनी है। प्रभु क्या मैं ये चीज़ें रखी जा रही हूँ? क्या मैं इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती हूँ हमेशा? पर यकीन जो था, जो अभी तक प्रभु यीशु को जानता नहीं था, जिसने अभी तक प्रभु यीशु को कभी देखा भी नहीं था, ना वो जानता था कि वो कौन है, पर वो आज जानना चाहता था कि वो कौन है। क्या आप आज जानना चाहते हो कि यीशु मसीह कौन है? क्या आप यीशु को देखना चाहते हो? क्या आप यीशु को महसूस करना चाहते हो? क्या आप पाना चाहते हो उस उद्धार को जो लोग, बहुत सारे लोग आज पा चुके हैं? क्या हम लोग पाना चाहते हैं उस उद्धार को? क्या सच में मैं संडे सर्विस केवल दिखावे के तो लिए नहीं, या फिर केवल अपनी ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, केवल दुनियावी चीज़ों के लिए तो नहीं जा रही हूँ? क्या मैंने कभी ये महसूस किया, प्रभु यीशु आज मुझे आपको देखना है, क्या मुझे आपको महसूस करना है? आज मुझे आपको सच में सीन करना है, प्रभु आज मेरे सामने आ जाए। तो ये कहीं का भी आज यही प्लान था कि उसे आज परमेश्वर को देखना है। अब उसके दिल की इच्छा है ये, अब उसके दिल की फीलिंग है ये, और वो चाहता है प्रभु यीशु को देखना। और आपको पता है, जो बात हम चाहते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं, हम वो कर लेते हैं। हमारे अंदर उस चीज़ के लिए उस उम्मीद को होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था।
परंतु बहुत भीड़, जैसे मैं पहले बता चुकी, बहुत सारी भीड़ यीशु के आगे पीछे रहती थी। यीशु मसीह के चेले, देखने वाले लोग, चमत्कार देखने वाले लोग और बीमार, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे रहते थे। कहते वो भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था, वो छोटा था, हाइट से छोटा था। वो इतना उछल कूद करके भी नहीं देख पा रहा था यीशु मसीह को। फिर उसने प्लान बनाया एक। क्या हम लोग प्लान करके जाते हैं चर्च में? क्या हम लोग जाते हैं चर्च में ऐसे प्लान करके मैं ऐसे वर्शिप करूँगी प्रभु जी, और मैं पूरी तरह प्रभु तेरे साथ एक मतलब देखना चाहती हूँ, मैं अपने लोगों के साथ एक मन हो के तुझे देखना चाहती हूँ, जो महसूस करना चाहती हूँ। क्या मैंने ये प्लानिंग की है आज? क्या मैं वो प्लानिंग रख रही हूँ आज? पर यहाँ ये कई को पता था कि मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, ये कई को पता था मैं महसूस तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये कई को पता ही नहीं था यीशु है कौन। पर ये कई ने अपने मन के अंदर प्रण कर लिया कि आज मुझे यीशु को देखना है, आज मुझे उद्धार पाना है, आज मुझे मुक्ति पानी है और आज मैं यीशु मसीह को देख के रहूँगा। पर वो अपने हाइट के कारण, इतने लोगों की भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब तक प्रभु यीशु आपसे बातें ना कर लेना, आपके स्पिरिचुअल कान खुल ना जाए, तब तक आप पीछे मत हटिए। प्रभु आज मैं बात करके रहूँगी, आज मैं तेरी आवाज़ को सुन के रहूँ। करते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए, कभी भी हार मत मानिएगा, कभी भी रुकिएगा मत। मुश्किलें आएंगी, वो आसान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में ठहर पाए। आमीन। तो आगे पढ़ लेते, यहाँ पे लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। उसने प्लान बनाया अपने दिमाग में, उसने अपने आप को वीक नहीं होने दिया। हाँ मैं छोटा हूँ भाई, मैं नहीं देख पा रहा हूँ यीशु मसीह को, मैं तो इतनी भीड़ के कारण देख भी नहीं पाऊंगा, चलो रहने दो, जाने दो, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे उसने कहा भी नहीं, मुझे आज देखना, चाहे भीड़ लाखों की हो, मुझे आज देखना यीशु को, वो कौन है। तो वो एक गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसे पता होता है यीशु वहाँ से निकलने वाले हैं। वो पहले आगे बढ़ता, भीड़ में से साइड से निकलता है और गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जाता है। उसे पता है अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो मैं देख पाऊंगा यीशु मसीह को। ये आप अगर आप इसे डीप देखें ना, ये एक एक्साइटमेंट है, आप जकई की एक्साइटमेंट है प्रभु के लिए कि वो प्रभु को देखना चाहता है। और प्रभु जो एक्साइटमेंट रखते हैं लोग, प्रभु उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देते। जिनके अंदर चाह होती है प्रभु से मिलने की, प्रभु ऐसा कभी नहीं होता कि प्रभु उनसे नहीं मिलते हैं। आमीन। तो आगे क्या लिखा है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ। आमीन। जब यक्कई के अंदर, ध्यान से सुनिए, यक्कई के अंदर ये इच्छा जान गई कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, फिर यीशु मसीह भी जान गए कि ये अब इसके घर के अंदर उद्धार उतरने वाला है। यीशु मसीह को भी पता है, इसने वो चाह अपने अंदर रखी मुझे देखने के लिए, अब उद्धार मिलेगा, अब इसके घर आने को उद्धार मिलेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप एक कदम यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु 10 कदम आपके पास चल के ना आए, ऐसा होता ही नहीं है। पर वो एक कदम उठाया कैसे गया है? अगर ये कहीं यहाँ पे हार मान जाता, इतनी भीड़ देख के वो अपने आप को वीक कर देता, इतनी भीड़ देख के अपने आप को पीछे कर देता भी, नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा भाई, मुझसे नहीं होगा, भीड़ बहुत जाता है, फिर कभी, तो फिर वो उद्धार उसके घर के अंदर नहीं ठहरता। पर उसने कोशिश की, उसने वो चीज़ें की, उसने वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ के प्रूफ कर दिया कि आज मैंने यीशु को देखना है, मतलब देखना है। क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट है? आज संडे के दिन मुझे प्रभु यीशु आपको देखना है चर्च में, मैं आपको सीन करना चाहती हूँ, मैं लोगों के बीच में आपको चलता फिरता देखना चाहती हूँ। प्रभु आपका अभिषेक मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहती हूँ। प्रभु आपके स्वर्गदूतों की वाड़ा को देखना चाहती हूँ। क्या आपने ऐसी कोशिश की है कभी? ये हमारा राइट टारगेट है, ये हमारा असली टारगेट है। संडे सर्विस हम अपनी दुनियावी चीज़ों को एक साइड पे रख दें, हमें परमेश्वर को देखने की ज़रूरत है। आज क्या कहा है यीशु मसीह ने? हे जक्कई झट से नीचे उतरा, झट से नीचे उतरा। अब आगे क्या लिखा है?
क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं अब मुझे तेरे घर में ठहरना है, अब मुझे किसी के घर में नहीं ठहरना। क्यों? क्योंकि उसने कोशिश की, क्योंकि उसे उद्धार की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके मन में इच्छा थी प्रभु यीशु को वो पाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि वो कौन है, वो जानना चाहता है वो कौन है, इतनी भीड़ किसके पीछे चली आ रही है। तो ये यीशु मसीह ने आवाज़ दी, झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर में रुकना है। आपको पता है वहाँ के लोग जो थे ना, वो बहुत ही इधर उधर की बातें करने लगे। ये तो चुंगी लेने वाला सरदार है, ये तो गलत काम करता है, यीशु उसके घर में रुक गया, यीशु हमारे घर में नहीं रुका। लोग ऐसी बातें कर रहे थे। हो सकता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी ऐसे लोग पाए जाए कि लोग आपको बहुत सारी बातें करें, आप सही काम कर रहे हो तब भी लोग आपको बातें करें। इग्नोर करें उन लोगों को, जैसे यीशु मसीह ने भी इग्नोर किया उन लोगों को। अगर यीशु मसीह उन पे ध्यान देते तो वो काम नहीं कर पाते जो करने के लिए गए थे वो। अगर आज मैं भी लोगों के ऊपर ध्यान देने लगी ना, तो फिर मैं भी परमेश्वर के काम को नहीं कर पाऊंगी, आप भी नहीं कर पाओगे। आपको लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के ऊपर फोकस रखें, जैसे जक्कई ने रखा, मुझे देखना मतलब देखना है। आपको भी अपने काम पे ध्यान देना, मैंने प्रभु यीशु का काम करना है मतलब करना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। आमीन। कोई ताकत नहीं हमें रोक सकती है। कहते यहोवा जब हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन है? कोई हमारा विरोधी नहीं है भाई। तो इस बात को अपने मन में, अपने जहन में रख ले कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपके अंदर इच्छा उसे मिलने की तो आपको मिलेगी। अब अगर आपको इच्छा है कि आप देखना चाहते तो आपको देखने पे भी सामने आ जाएंगे वो आपके। कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कैसे? आनंद के साथ जक्कई अपने घर के अंदर ले गया। उसने सिर्फ ये इच्छा रखी तो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु ने बहुत बड़ा काम उसके लिए कर दिया। मैंने पहले बताया ना, 1 कदम चल के आओ, यीशु 10 कदम चल के आते हैं आपके पास। तो उसने सिर्फ मिलने की इच्छा रखी, देखने की इच्छा रखी। उसने ये नहीं सोचा था कि यीशु मेरे घर के ऊपर उतरेंगे, घर के अंदर आएंगे, उसने ये नहीं सोचा था। पर यीशु ने ये सोच लिया कि इसके अंदर जो एक्साइटमेंट है मुझे इसे पूरा करना है, इसके अंदर जो इच्छा है मुझे देखने और पाने की मुझे इसे पूरा करना है। फिर बोलते यीशु, जक्कई मुझे आपके घर में जाना है, चल मेरे साथ। और जक्कई बहुत ही आनंद के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ प्रभु यीशु को अपने घर पे ले गया। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा? ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के घर उतर गया। मैं पहले बोल चुकी हूँ आपको, आपके लिए भी ऐसे अल्फाज हो सकते हैं, आपके लिए भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, यीशु खुद मर गए, आपको क्या बचाएंगे? यीशु मसीह खुद कल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ गए, आपको क्या बचाएंगे? अरे उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं वो क्रूस के ऊपर आपके लिए ही चढ़े, मेरे लिए ही चढ़े। अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान देते गए ना, अगर आप वो बातें ध्यान में रखते गए जो दुनिया आपको बोल रही है, तो आप परमेश्वर का काम कभी नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको दुनिया को इग्नोर करके परमेश्वर के कामों को आगे करना है। दुनिया की ऐसी बातें जो आपको मतलब हो सकता है कि हर्ट कर जाए, उन बातों को इग्नोर मार दें। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने इग्नोर किया, लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है लोगों की बातों को सुनते यीशु मसीह, और ऐसे तो नहीं है कि लोगों की बातों को सुन के रुक जाते, भाई मुझे नहीं जाना चाहिए तेरे घर, मुझे तो लोग बातें सुना रहे हैं। आप लोग भी करते हो ना ऐसे, हम लोग करते हैं ना कभी कभार ऐसे। तो मुझे किसी ने बोल दिया चर्च जाने लगी, अरे तू चर्च जाने लगा है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे इंसान होते हैं। क्या रखा है चर्च में, क्या रखा है वहाँ पे? अरे छोड़, यहाँ पे चल, वहाँ पे चल, शादी है आज, वहाँ पे जाते हैं, संडे सर्विस मिस कर दे। आज ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है ना। बहुत सारे लोग, आपको एक बात ध्यान से सुन लीजिए, उन लोगों को आपको अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट करना, उनकी वॉइस को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो आपको परमेश्वर के कामों से रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने से रोकते हैं, परमेश्वर से मिलने से रोकते हैं ना। आपको उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा है, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया उसे चौगुना फेर देता हूँ। आमीन। जैसे प्रभु यीशु उसके घर के अंदर उतरे, उसका जिंदगी बदल गई, उसका जीवन बदल गया। उसने अपना वो काम छोड़ दिया जो वो करता था, जो ब्याज पैसे देते ना, ब्याज पे पैसे देते हैं जो
वो काम लोग करते, वो काम करता था ना, तो चुंगी लेता था, ऐसे काम करता था। उसने कहा जिसका भी मैंने अन्याय करके लिया है ना प्रभु, उसे मैं 4 गुना करके वापस कर दूंगा। आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। यीशु मसीह उसी दिन उसके लिए बोलते हैं, आज तेरे घर के अंदर उद्धार आया है। हालेलुया। आज तेरे घर के अंदर मुक्ति आई है, उद्धार ठहर गया है। आमीन। उसने सिर्फ देखने की इच्छा रखी, परमेश्वर ने उसे उद्धार दे दिया, प्रभु यीशु ने उसे उद्धार दे दिया। आप भी अपने लिए अपने अंदर जो इच्छा रखे, मुझे प्रभु यीशु से मिलना है। आज संडे मैं प्रभु वर्शिप के दौरान तुझसे मिलना चाहती हूँ, मैं वचन के दौरान तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर आपसे बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मैसेज के दौरान ही परमेश्वर बहुत सारी बातें आपसे कर रहे हैं। बस आप डीप सुनने वाले होने चाहिए, उसकी आवाज़ को अब सुनने वाले होने चाहिए। ये कई की तरह बन जाइए, मुझे प्रभु यीशु को देखना है। आज चेंज करिए अपने माइंड को कि प्रभु मुझे ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, तो दे तो भी धन्यवाद, नहीं दे तो भी धन्यवाद, पर मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। बस खत्म, यहीं पे खत्म। आमीन, हालेलुया। तो मुझे आज का जो मेरा टॉपिक था यही था कि हम संडे सर्विस करने क्या जाते हैं, हम संडे सर्विस क्यों अटेंड करते हैं, हम संडे क्या देखने के लिए जाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जगह की तरह बन जाइए, एक कदम प्रभु की ओर आइए, प्रभु 10 कदम आके आपको उद्धार और मुक्ति देंगे। हालेलुया। जो लोग मेरे भाई बहन नए हैं, जो अभी प्रभु में इतने उन्नत नहीं हैं, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आपको बहुतायत से उन्नत करे और प्रभु आपके लिए उद्धार का मार्ग निकाले और परमेश्वर आपको उद्धार दे, मुक्ति दे, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। तो अभी मेरा चर्च का टाइम हो गया है, मैं चर्च जाने वाली हूँ। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा उन्नति और तरक्की दे। इस मैसेज के दौरान कल मिलते एक नई मैसेज में, और तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।